प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया अप टू 2005 में 32.60 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन इंडिया करता था, ठीक है, पर एनम। उस टाइम इंडिया का जो पोजीशन था एशिया में 9th पोजीशन में था स्टील प्रोड्यूसिंग में। क्या बच्चों? स्टील प्रोड्यूसिंग में। लेकिन ये डाटा, ये सब जो डाटा आपको दिख रहा है वो एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक में ये लिखा हुआ है। 2011-2012 में इंडिया का पोजीशन 4th पोजीशन हो गया एशिया में। वो भी कितना टन? 73.42 मिलियन टन्स पर एनम स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। कब का डाटा? ये 2011-2012 में। उस टाइम इंडिया का पोजीशन 4th पोजीशन था। 2015-2016 में इंडिया जो है लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है अपना इंडिया, स्टील की प्रोड्यूसिंग में, स्टील की प्रोड्यूसिंग में। लेकिन कब? चाइना के बाद। आफ्टर चाइना, यानी फर्स्ट पोजीशन में चाइना है और सेकेंड पोजीशन में इंडिया है, जो स्टील प्रोड्यूसर में इंडिया का स्थान जो है वो सेकेंड है। और 2024-2025 में 151.14 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करता है अपना इंडिया। और अभी भी इंडिया जो है चाइना से पीछे है मेजर स्टील प्रोडक्शन की। तो मेजर स्टील प्रोडक्शन के में हम लोग 2 पॉइंट से समझेंगे, पहला पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। ये दोनों पॉइंट के बारे में पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पता भी होगा। तो पब्लिक सेक्टर का ऑनर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर का ऑनर्स कौन होते हैं? कोई प्राइवेट व्यक्ति, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री होता है वो होता है सेल। सेल जो होता है ना, सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्रीज स्टील को प्रोड्यूस करता है। और प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, ये इंडस्ट्री है जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। ये सेल से हल्का सा सेकेंड पोजीशन पे आता है टिस्को, जो स्टील को प्रोड्यूस करता है। और सबसे खास बात क्या है ना बच्चों, कि इंडिया जो है स्टील का प्रोडक्शन में तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री तो है ही, और साथ ही साथ इंडिया जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, लेकिन स्पॉन्ज आयरन में, यानी स्पॉन्ज आयरन में इंडिया पूरा वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील इन इंडिया, तो हमारे कंट्री में स्टील का कितने प्लांट्स है, यानी हमारे देश में कितने इंडस्ट्री जो स्टील का प्रोडक्शन करता है। तो देखिए ऊपर में इंडिया का मैप दिख रहा होगा, और जहां जहां पर डार्क सर्कल दिख रहा है ना, उस जगह पर स्टील का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उस स्टेट में। तो पहला देखिए सुनिएगा, बर्नपुर, बोकारो, जमशेदपुर, रावरकिला, दुर्गापुर, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, मदुरई। इन सारे स्टेट में स्टील का प्लांट है और स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया का मैप में किनारे में देखिए कि बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे स्टील प्लांट एक ही जगह पर इकट्ठा है। तो जहां पर ये सारे स्टेट एक जगह पर इकट्ठा है, उस जगह को बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेटियो, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं हम आप लोगों को। पहला, मैक्सिमम आयरन एंड स्टील प्लांट्स छोटा नागपुर प्लेटियो, यानी जिस जगह पर गोला किया गया है ना बच्चों, उस जगह में ज्यादा स्टील और आयरन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रीजन क्या है बच्चा? रॉ मटेरियल आर इजिली अवेलेबल एट लो कॉस्ट, यानी उस जगह पर, उस छोटा नागपुर प्लेटियो में, वहां पर रॉ मटेरियल जो होता है स्टील और आयरन का, वो इजिली अवेलेबल हो जा रहा है। इस कारण से लो कॉस्ट कम पड़ा। अब लो कॉस्ट और इजिली अवेलेबल का मतलब कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा क्या लगता है? कम लगता होगा, है कि नहीं? तो वहीं पर आसपास में क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा कम लग रहा है, इस कारण से वो चीजें जो स्टील और आयरन जो होगा वो क्या होगा? कॉस्ट, लो कॉस्ट में मिल जा रहा है। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है? चीप लेबर, वहां पर सस्ता लोग भी होंगे, यानी सस्ता मजदूर लोग काम करते होंगे। बट नॉट बी लिस्ट मार्केट्स, जहां पर वो एरिया दिख रहा है वहां के आसपास में एक बड़ा मार्केट्स भी होंगे। इस कारण से
छोटा नागपुर प्लेटियो कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एल्युमिनियम स्पेल्टिंग इंडस्ट्रीज की। तो एल्युमिनियम ये जो इंडस्ट्री है ना, एल्युमिनियम को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और एल्युमिनियम में क्या है, मेटल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एल्युमिनियम का यूज होता कहां पर है। तो पहला एरोप्लेन के मैन्युफैक्चरिंग में अधिकांश पार्ट जो होता है वो एल्युमिनियम का ही रहता है। दूसरा अटेंसिल यानी बर्तन, पेन, वायर, जो वायर होता है ना घर का, वो गेट में जो लगाया जाता है वायर, एल्युमिनियम का ही गेट आजकल लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इतने सारी चीजों में एल्युमिनियम मेटल का यूज किया जा रहा है, तो आयरन का भी क्यों यूज नहीं किया जा रहा है इसमें? तो बच्चों कुछ ना कुछ तो खास बात तो जरूर होगा एल्युमिनियम में, जो इतने सारी चीजों में एल्युमिनियम का यूज किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसका प्रॉपर्टीज को कि क्या कारण है, क्या खास बात है एल्युमिनियम में। तो पहला इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि पहला खास बात क्या है कि एल्युमिनियम जो होता है हल्का होता है, लाइट वेट होता है, पहला। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी एल्युमिनियम में कोरोजन होता नहीं है, जंग लगता नहीं है। तीसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ये अच्छा हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। और मैलिबिलिटी, एल्युमिनियम मैलिबिलिटी भी होता है, जैसे कि किसी भी मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि उसके शेप को क्या कर देना, चेंज कर देना। तो ये मैलिबिलिटी इसके पास, एल्युमिनियम के पास मैलिबिलिटी भी होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, बिकम्स स्ट्रॉन्ग, यह भारी होता है कब, जब मिक्स विद द अदर मेटल, अगर दूसरे मेटल के साथ एल्युमिनियम को मिक्स कर देंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता